नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बेहट कस्बे के मोहल्ला मनिहारान में नगर पंचायत कार्यालय के सामने सड़क के बीचों बीच खड़ा लोहे का विद्युत पोल हादसों को दावत दे रहा है। इसके पास ही 4 पब्लिक स्कूल होने के कारण यहाँ से रोजाना बड़ी संख्या में स्कूली छात्र गुजरते हैं। इससे हादसों का खतरा बना हुआ है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि सड़क के बीचों बीच खंभा होने के कारण उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि वे संबंध में कई बार अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। देवबंद में जीवन ज्योति नर्सिंग होम के तत्वाधान में कावड़ शिविर आयोजित किया गया। कावड़ शिविर का शुभारंभ पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिसोदिया ने फीता काट कर किया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि समाज सेवा का कार्य सबसे पुनीत कार्य है। हम सभी को समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी चाहिए। कोतवाली इंस्पेक्टर संजीव कुमार शिविर के संयोजकों को बधाई देते हुए उनके कार्य की सराहना की है। देवबंद क्षेत्र के लोगों ने एक कॉलोनाइजर पर अनधिकृत कॉलोनी में प्लाट बेचने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली पर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि उन्होंने कस्बे की दुआ कॉलोनी में प्लाट खरीदे थे। कॉलोनाइजर ना तो प्लाट की रजिस्ट्री उनके नाम कर रहा है और ना ही उनके पैसे वापस दे रहा है। उन्होंने पुलिस से कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में शकील अहमद, मोहम्मद रियासत, सलमान, रियाजुअल, वासिल रहे। क्या मामला था, क्यों आए? जी सर, हम ये एप्लीकेशन लेके आए अपनी, तो हमने सांपला रोड स्थित ज़मीन ली थी। उसमें नौशाद और इरशाद पुत्रगण लियाकत की वो ज़मीन थी और हाजी नौमान उसमें सेकंड पार्टी थी। उनके नाम याददाश्त तहरीर एग्रीमेंट बनवाया गया था और फिर कॉलोनी काटी गई थी। वहाँ पे लगभग 27 बेनामे उन्होंने उनके द्वारा करा भी दिए गए हैं और बाकी लगभग 49 बेनामे होने हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर जीआरपी ने रेलवे स्टेशन पर अभियान चलाकर यात्रियों को जागरूक करने का काम कर रही है। विगत दिवस सीओ जीआरपी श्वेता आशुतोष ओझा ने पुलिस कर्मियों के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया। उन्होंने शताब्दी ट्रेन के भीतर संदिग्धों की तलाश की। हरिद्वार जाने वाली ट्रेनों में सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने बताया कि जीआरपी ने आरपीएफ के साथ मिलकर चेकिंग अभियान चला रही है। कोई भी यात्री और श्रद्धालु किसी अनजान यात्री से खाने पीने की चीजें न ले। जीआरपी यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। सावन मास के दूसरे सोमवार को मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी सैलाब उमड़ पड़ा। शिव की जय जयकार और बम बम भोले की जयकारों से मंदिर गूंज उठे। महिला पुरुषों के साथ बच्चों ने भी भगवान शिव का जलाभिषेक किया। धोबी घाट स्थित प्राचीन सिद्धपीठ श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना आरंभ हो गया था। कतारों में लगे श्रद्धालु शिव की जय जयकार से वातावरण हो गुजार थे। जयकारों के बीच उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। चक्रोता रोड स्थित श्री बागेश्वर महादेव मंदिर, रानी बाजार स्थित श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर व कोट रोड के श्री पाठेश्वर महादेव मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। थोड़ा इधर हो जाओ। वीर बजरंगे जयकारा, वीर बजरंगे बोलो बागेश्वर महादेव की जय, बागेश्वर महादेव की जय, बागेश्वर महादेव की जय। चलो भाई, होगा जिन्होंने चढ़ाई चढ़ाने दो। नगर पालिका देवबंद के सभासदों ने कस्बे में आ रही विद्युत संबंधी समस्याओं को लेकर ईओ एवं एक्शन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि कस्बे कई खंभे खराब हो चुके हैं और कई एबीसी केबल भी खराब हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने विद्युत आपूर्ति के दौरान सुबह एवं शाम को लगने वाले कटों के समय में बदलाव करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में शाहिद हसन, डॉक्टर वाजिद मलिक, आसिफ लियाकत, डॉक्टर असलम अली, रिजवान गौड़, वसीम मलिक, दिलशाद चार्ली रहे। जनपद सहारनपुर में कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी जारी किए गए पास को निरस्त करते हुए समस्त 4 पहिया वाहनों को कावड़ मार्ग में प्रतिबंधित किया गया है। सहारनपुर से होकर कई राज्यों के कांवड़िया गुजरते हैं। जैसे जैसे शिवरात्रि नजदीक आ रही है, कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
कांवड़ रूट पर 29 तारीख आज से सभी वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया है। एसपी ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा ने आम जनमानस से अपील की है कि अगर आवश्यक कार्य हो तो वैकल्पिक मार्गों से निकले, कांवड़ मार्गों पर निकलने से बचें। देखिए, जैसा कि पूर्व से ही इस बात को प्रचार प्रसार व्यापक रूप से किया गया था कि हमारा जो सेकंड फेज है ये 29 तारीख से लेकर 2 तारीख तक रहेगा, जिसमें हमको सभी प्रकार के वाहनों को कांवड़ रूट से बिल्कुल प्रतिबंधित कर देना है। इसी क्रम में हमारे यहाँ अब ये सेकंड फेज स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम किसी भी प्रकार के वाहनों को कांवड़ रूट पर नहीं आने देंगे। जो स्थानीय निवासी हैं अभी वर्तमान में कुछ बाइक्स को लेके आ रहे हैं, जो कि वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं, इसलिए उनको हमने छूट दे रखी है। लेकिन अगर कल को इस पे ज़्यादा दबाव बढ़ेगा कांवड़ियों का, तो हमें बिल्कुल पूर्ण रूप से इसको जीरो ट्रैफिक करना पड़ेगा। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे तो इस तरह लोग? देखिए, आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं आम जनता से यही अपील करूंगा कि अनावश्यक रूप से रोड्स पर ना निकलें। इसको बहुत सरसावा के द किसान कोऑपरेटिव शुगर मिल में स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर में श्रावण मास में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा में आचार्य कुलदीप पंडित जी के मुख से शिव महापुराण कथा का व्याख्यान करते हुए भगवान शिव के बताए हुए रास्ते पर चलने का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान शिव देवों में देव महादेव शक्ति के रूप में विराजमान है। कथा में आचार्य राहुल दीक्षित, आचार्य रजनीश चौधरी, राजवीर सिंह पवार, करण सिंह सहित काफी संख्या में श्रद्धालु व महिलाएं मौजूद रही। थाना गागलहिड़ी के यमुना नगर से देहरादून जाने वाले हाईवे पर स्थित एक रेस्टोरेंट पर शॉर्ट सर्किट होने के कारण भयंकर आग लग गई। आग लगने के कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना पर पहुंची गागलहिड़ी पुलिस और फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने आग पर बमुश्किल काबू पाया है। जनकपुरी रोड स्थित MD-DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजी क्लिनिक पर डॉक्टर अमित सोनी द्वारा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का अवसर पर जनता को जागरूक किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अमित सोनी ने बताया कि WHO की 2024 ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक स्तर पर 254 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी और 50 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी के साथ जी रहे हैं। भारत ने 2022 में 2.98 करोड़ हेपेटाइटिस बी के मामले दर्ज किए हैं, जबकि हेपेटाइटिस सी संक्रमण की संख्या 55 लाख थी। डॉक्टर अमित सोनी ने बताया कि हेपेटाइटिस वायरस के 5 मुख्य प्रकार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जानकारी ही बचाव है। स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू होता है। आज की डेट में सरकार ने भी बहुत अच्छी योजनाएं चलाई हुई हैं। गर्भवती महिलाओं को हमेशा हम हेपेटाइटिस के लिए स्क्रीन करते हैं, जिससे कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी या सी है तो हमारी कोशिश रहती है कि गर्भवती महिला से वो बच्चे में ना जाए, जिससे कि हम इन्फेक्शन को फर्दर फैलने ना दें। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे हम लोगों ने आज यहाँ पे सहारनपुर में हेपेटाइटिस बी और सी के लिए आज निःशुल्क स्क्रीनिंग कैंप भी आयोजित किया था। और हम लास्ट 3 से 4 सालों से हर महीने फ्री हेपेटाइटिस बी और सी के कैंप आयोजित कर रहे हैं। साथ ही हम फाइब्रोस्कैन के भी फ्री कैंप आयोजित कर रहे हैं। फाइब्रोस्कैन एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक है, जिससे लिवर सिरोसिस, जो कि जब लिवर सिकुड़ जाता है तो उसको अर्ली स्टेजेस पे हम स्क्रीन करके पकड़ सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं कि वो बीमारी। चिल्काना जैन बाग में आयोजित सीनियर सिटीजन वेलफेयर क्लब एवं क्लास फेलो ग्रुप द्वारा चिल्काना क्षेत्र के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में चिल्काना क्षेत्र के लॉर्ड महावीरा में इंटर कॉलेज की टॉपर मेधावी छात्र कृष गुप्ता, नीट की परीक्षा में क्षेत्र की टॉपर मेधावी छात्रा आस्था रोहिला, छात्रा साहलिया, फातिमा, वन्ना, अनिश सैनी, अंजलि, तानिया सहित चिल्काना क्षेत्र के साथ मेधावी बच्चों को मेडल व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी ने कहा, हमारे सभी सीनियर सिटीजन हमारे परिवार व देश के मुखिया हैं, इसलिए हमें इन सभी का दिल से सम्मान करना चाहिए। मुख्य अतिथि जैन समाज सहारनपुर के अध्यक्ष राजेश जैन ने कहा कि सीनियर सिटीजन क्लब सुल्तानपुर चिल्काना द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम हमारी पुरानी यादों को ताज़ा करने का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इस अवसर पर अतर सिंह गुप्ता, PTI, खेमचंद जैन, अभिनंदन जैन, सुधीर कुमार जैन, सत्यपाल मित्तल में मौजूद। कार्यक्रम की अध्यक्षता जायर हुसैन चांद ने। आज का जो प्रोग्राम हुआ है वो सीनियर सिटीजन वेलफेयर क्लब सुल्तानपुर के तत्वाधान में और सहपाठी मिलन के तत्वाधान में हुआ है, जिसमें क्षेत्र के हाई स्कूल और इंटर में टॉपर आए बच्चों को
सम्मानित किया गया है, जिसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री मुकेश जी, हमारे जिला सहारनपुर के जैन समाज के आज सीनियर सिटीजन प्रोग्राम का जो अभी हमारे सुधीर कुमार जैन ने पूरा परिचय कराया, इसी प्रोग्राम में उपस्थित हुए, जो कि बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। बच्चों को प्रोत्साहित किया गया, यही प्रोग्राम था और बहुत कामयाब प्रोग्राम है। कुछ कहना चाहेंगे आप आज के? देहरादून रोड स्थित जेल चुंगी पर 7वां नीलकंठ महादेव सेवा शिविर पहुंचे गंगोह विधायक चौधरी कीरत सिंह ने शिव भक्तों के पैरों पर दवाई लगाई और फलों का वितरित कर उनकी सेवा की। इससे पूर्व शिविर का पूजन कर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर चौधरी कीरत सिंह विधायक गंगोह, जिला उपाध्यक्ष चौधरी सत्यपाल सिंह, शीशपाल सिंह, पुष्पेंद्र चौधरी, मनोज चेयरमैन शीतला खेड़ा, विजेंद्र प्रमुख, मोनू पंडित, नितिन चौधरी, अवनीश रोड, दीपक शर्मा, सुभाष चौधरी, नीतीश सैनी, कपिल धीमान, पार्षद राजकुमार शर्मा मौजूद रहे। बिल्कुल कावड़े की सेवा की गई है। ये सावन का जो पवित्र महीना चल रहा है, इसमें बहुत श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के चरणों में जाकर के जल लेकर के अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ के प्रति अपार आस्था रखते हैं। तो उसी के तहत जो अपना नीलकंठ कावड़ सेवा शिविर जो हमारे साथियों के द्वारा शीशपाल जी, मोनू पंडित जी, काका पंडित जी और अन्य बहुत सारे साथियों द्वारा जो आयोजन इसका किया गया है और पिछले 9 वर्षों से लगातार सेवा करते हैं भोले की। तो उसी के तहत इनके बीच में पहुँच कर भोलों की सेवा करने का जो अवसर मिला है, इसके लिए मैं भगवान भोलेनाथ का और अपनी पूरी टीम का बहुत आभार। थाना नागल क्षेत्र का एक युवक ग्राम प्रधान से परेशान होकर अपनी पत्नी के साथ एसएसपी के दरबार में पहुंचा, जहां उसने गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी पत्नी के साथ सड़क पर रोककर मारपीट की तहरीर दी। गांव रणमलपुर के रहने वाला निर्देश कुमार ने एसएसपी मुलाकात कर बताया कि गांव के प्रधान ने रोककर उसकी पत्नी और उसके साथ मारपीट की है। नीतू अपनी पत्नी का अल्ट्रासाउंड करने का बहाने कर सहारनपुर आया। पीड़ित का कहना है कि अब ग्राम प्रधान दौर और उसके गुर्गे उनको धमकी दे रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान का खतरा बना हुआ है। आज मैं अपनी पत्नी को सहारनपुर डॉक्टर के पास जा रहा था अल्ट्रासाउंड के लिए, तभी रास्ते में मुझे अजय प्रधान ने और ऋतिक ने घेर लिया, हमारे साथ मारपीट की और हमें आगे नहीं जाने दिया डॉक्टर के पास। और अलग अलग से धमकी दे रहे हैं, घर में से हम बाहर भी नहीं निकल रहे हैं और अपने बच्चे का गलत इस्तेमाल करके हमारे फांसना चाह रहा है अंदर जेल में। मौजूदा प्रधान? हाँ जी, मौजूदा प्रधान जी। क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहिए। पंजाबी बाग स्थित श्री रामेश्वर मंदिर में शिव परिवार की मूर्ति स्थापना को श्रद्धालु महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। क्षेत्र के कई स्थानों पर कलश यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। कलश यात्रा का शुभारंभ मंदिर परिसर से किया गया, जिसमें कई श्रद्धालु महिलाओं ने अपने सिर पर कलश रखे हुई थी। कलश यात्रा में महिलाएं भजन करती चल रही थी, वहीं बैंड बाजों की धार्मिक धुनें वातावरण को भक्तिमय बनाने का काम कर रहे थे। जगह जगह कलश यात्रा का श्रद्धालुओं द्वारा स्वागत किया गया। कलश यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए मंदिर परिसर पर आकर समाप्त हुई, जहां पर हवन पूजन कर सभी को प्रसाद वितरित किया गया। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर आज कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन करते हुए सूबे के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा के अध्यक्ष पूनम शर्मा ने बताया कि आज का विरोध प्रदर्शन वेतन और अनेकों मांगों को लेकर किया जा रहा है, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार अपना कार्य कर रही है और उनको उनके पद का दुरुपयोग कर अन्य कार्यों पर भी भेजा जाता है, जिसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो ये विरोध प्रदर्शन बहुत जल्द एक बड़ा रूप धारण करेगा और वो धरना देने को मजबूर हो। मांगों के लिए हम प्रदर्शन कर रहे, जो हमारे विभाग से अलग काम है उस काम को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, और जबकि पैसा कुछ भी नहीं है। और अब जैसे मातृवंदन योजना है उसका हम बहिष्कार करने के लिए यहाँ आए हैं। बालिका श्री योजना के फॉर्म हमने एक आंगनवाड़ी ने 15-15, 20-20 भरवा दिए, लेकिन किसी का कोई भी पैसा नहीं आया। तो लाभार्थी तो आंगनवाड़ी को परेशान करता है, बजट में पैसा नहीं है और बजट में पैसा नहीं है। क्या मांगे आप? हमारी मांगे यही है कि जो हमारा विभाग से अलग काम है वो बिल्कुल ना कराया जाए हमसे, जो हमारा काम है हम करेंगे। और एक मांग यह है कि जब सबका वेतन बढ़ रहा सभी राज्यों में, तो हमारा भी बढ़ाया जाए।
बूढ़ी माई के पास बरसात में जलभराव और करंट आने की समस्या को देखते हुए पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर ने बूढ़ी माई के पास पुलिया और नाले के एक समान होने और पुलिया के ऊपर ट्रांसफार्मर रखे होने से पानी रुकने और जलभराव को देखते हुए एएससी हाइडल अधिशासी अभियंता विद्युत को पत्र लिखकर मांग की थी कि ट्रांसफार्मर को आगे शिफ्ट किया जाए, जिससे नाला सीधा हो जाए और जलभराव की समस्या दूर हो जाए। इसी के अनुक्रम में पार्षद मंसूर बदर के साथ एसडीओ अंबाला रोड सौरभ सागर ने स्थल का भौतिक सत्यापन किया। क्षेत्रवासियों और पार्षद मंसूर बदर को आश्वस्त किया कि बहुत जल्द ट्रांसफार्मर को आगे की ओर शिफ्ट किया जाएगा। पुरानी मंडी खकरो बांध के पास बने मिनी ट्यूबवेल में गंदा पानी आने की शिकायत के बाद पार्षद मंसूर बदर ने ट्यूबवेल की साइड की नाली को पुलिया बनवाकर दूसरी ओर की नाली में पानी का बहाव करवाया, जिससे ट्यूबवेल में नाली का पानी न आ पाए। और पार्षद मंसूर बदर ने मेयर नगर आयुक्त का क्षेत्रवासियों की ओर से धन्यवाद किया। इस मौके पर पप्पू साहब, चौधरी नानू, सोनू जैदी, शाह हारून, जुबैरी, रेहान खान, शाहनवाज सलमानी मौजूद रहे। और ये देखिए नाले का हाल है, ये नाला जो ये इससे टकरा है नाला का, और उसका ना एक वो हो रहा देखिए हमारे पास माकूल है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।